कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैंटेसी ब्यूटी वर्ल्ड, नेम ऑफ ट्रस्ट। आप देख रहे हैं फैंटेसी ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज की जो रेमेडी है वो है हमारी कद नहीं बढ़ता जिन लोगों का, जिनकी अम्मियाँ परेशान रहती हैं कि उनके बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे। तो आज की रेमेडी उनके लिए है जो लड़कियां 18 या जो लड़के 18 ईयर्स तक के हो गए, 15 साल से ज़्यादा बढ़े लेकिन उनका कद नहीं बढ़ा। तो ये उनके लिए, और उनको चाहिए कि वो अपना फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा कर दें। जो बच्चे 15 साल से कम हैं, जैसे 15 साल से कम है या 15 साल के होने वाले या हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि उनका कद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप पेरेंट्स से तो आप समझेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप जो है ना, इसको हाफ़ टी स्पून उसको देना शुरू कर देगा जो अभी हम रेमेडी बनाएंगे। तो आप इसको जो 15 साल से बड़े हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। 21 साल तक के लोग इसको आराम से यूज़ करिए। और जो 15 साल से छोटे, अगर आपको नहीं लगता कि उनका कद, इनका जितना कद है उतना ही ये 2-3 साल से कद ही नहीं बढ़ रहा है उनका, तो आप उसको, इस रेमेडी को इस्तेमाल करिए। हाफ़ टी स्पून देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं, अगर उनका कद नहीं बढ़ रहा है तो आप उनका ग्रोथ हार्मोन टेस्ट करा लीजिए ज़रूर, क्योंकि 15 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन टेस्ट नहीं होता, ठीक है। बड़ा रोल प्ले करता है ना वो नाश्ता होता है हमारा, क्योंकि नाश्ता डायरेक्टली हमारी बॉडी पे लगता है, क्योंकि हम पूरी रात भूखे होते हैं। जब हम सुबह खाते हैं तो वो हमारी बॉडी पे लगता है। तो ये जो आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए आप अपनी, ताकि आप सेहतमंद भी रहें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को इसी के साथ। लेकिन आप एक्सरसाइजेस जो होती हैं उन्हें आप इस्तेमाल में रखिए। आप जैसे बास्केटबॉल प्ले करवाइए अपने बच्चों को, बास्केटबॉल बहुत जल्दी उससे कद बढ़ता है। आप स्किपिंग कराइए छोटी ही उम्र से अपने बच्चों को। ये सब चीज़ अगर आप स्टार्ट करा देंगे तो आपको, जब आपके बच्चे 17 या 18 साल के हो जाएंगे, तब आपको जाके होश आता है कि भाई इसका तो कद ही नहीं बढ़ा, ये तो छोटा सा रह गया, इसका कद तो इतने साल पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है, 2 साल पहले 3 साल पहले भी मेरे बच्चे का कद यही था। या बच्चों को खुद को बाद में रियलाइज़ होता है। अपने बच्चों को डेली आप फ्रूट्स कट करके खिलाइए। फ्रूट्स जो है ना बेहतरीन है। रोज़ सुबह एक एप्पल खिलाइए। नाश्ता अपना अच्छा रखिए। तो इससे ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके बच्चे की डाइट में। आप तो चलिए अब अपनी क्विक सी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी की लकड़ी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ मस्तगी की लकड़ी होती कैसे। इस तरीके की मस्तगी की लकड़ी होती है, ठीक है। ये आप किसी मुस्तनद जगह से ले लीजिएगा, जहाँ आप इसको साबुत लीजिएगा, घर में पीस के बना लीजिएगा इसका पाउडर, ठीक है। घर में आप इसका पीस के पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। मस्तगी की लकड़ी मैंने आपको दिखा दी, पाउडर डलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम लेंगे 10 ग्राम मस्तगी की लकड़ी, ठीक है। मस्तगी की लकड़ी ये हमने 10 ग्राम ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम डालेंगे 100 ग्राम सिंघाड़ा पाउडर। 100 ग्राम सिंघाड़ा पाउडर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा सिंघाड़ा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है सिंघाड़ा। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है हमारा मिश्री। मिश्री है हमारी, ठीक है। इसको हमने पाउडर बना लिया है मिश्री को। हम ये थर्ड इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। ये हमने कितने लिए, 100 ग्राम लिए, 100 ग्राम्स हम मिश्री ले रहे हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सही है। तो ये अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये रेमेडी वापस से इसे रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसमें क्या क्या लिया है। हमने इसमें मस्तगी की लकड़ी का पाउडर लिया है, ठीक है। आप भी पाउडर ले लीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप मस्तगी की लकड़ी साबुत लाइएगा, घर में पाउडर बना लीजिएगा मस्तगी की लकड़ी का, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट था वो था सिंघाड़ा पाउडर, वो हमने 100 ग्राम्स लिया था। अब सिंघाड़ा पाउडर तो आप ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मिश्री में भी मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप मिश्री जो होती है आप साबुत लाइएगा, घर में आप इसको पीस लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर से थोड़ी सी उसके अंदर किरकिरी आ जाती है वो मिश्री, तो आप इसको घर में पाउडर बना के ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और हम इन तीनों चीज़ों का पाउडर ही ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंघाड़ा भी आप अब पंसारी की शॉप से खुद अपने सामने पिसवा लीजिएगा, और ताकि आप मुतमईन रहें कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। अच्छा, मस्तगी की लकड़ी में थोड़ा सा फेक का चक्कर होता है, क्योंकि हर कोई सही चीज़ नहीं देता, इसलिए मैंने आपको ये बोला कि आप किसी मुस्तनद जगह से लीजिएगा, और इसे आप साबुत लीजिएगा, पीस लीजिएगा। 3 ग्राम, तीनों चीज़ों को हमने, तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने पाउडर फॉर्म में ही ऐड करा है, ठीक है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे।
10 ग्राम्स हमने मस्तगी की लकड़ी ली थी, 100 ग्राम सिंघाड़ा पाउडर लिया था, 100 ग्राम्स मिश्री ली थी। तीनों को मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा इसको। ये मिक्स हो चुका है। अब ये रेमेडी बिल्कुल रेडी है, बहुत ऑथेंटिक रेमेडी है ये, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप इसके साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखिएगा। ये नुस्खा जो है ये मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे नाना है उन्होंने किसी को बताया था, उनकी हाइट इससे इंक्रीज़ हुई थी, तभी मैं ये आपको बता रही हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल आजमाए हुए रेमेडीज़ ऑथेंटिक जो इफ़ेक्टिव होती हैं वो मैं आपको बताऊँ, ताकि वो मेरी जो रेमेडीज़ हैं जो मैं उनको बताती हूँ वो बिल्कुल ट्रस्ट करके उन्हें यूज़ कर सकें। तो अब आपको इसको यूज़ करने के तरीके बताती हूँ कि आपको इसे खाना कैसे है। इसको आपने जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उनका कद नहीं बढ़ेगा तो आपने इसको हाफ़ टी स्पून सुबह शाम लेना है, ठीक है। किसके साथ लेना है? दही के साथ भी ले सकते हैं और मिल्क के साथ भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जो 15 साल से बड़े बच्चे हैं उससे उन्हें आप 1 टीस्पून दे दीजिए, 1 टीस्पून दे दीजिएगा दही के साथ सुबह शाम, ठीक है। और या फिर आप मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इसे सुबह शाम लेना है, डेली यूज़ करिएगा, क्योंकि देखिए हाइट ना सिर्फ हमारा, जिनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं हो पाता। वो बच्चे जी अगर वो बड़े हो गए तो और उनके अंदर ये चीज़ कमी जो है ना वो उनका एहसास दिलाती है, क्योंकि हाइट जो है ना सिर्फ हमारी हाइट इंक्रीज़ करती है, वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ करती है। अगर आपकी हाइट बड़ी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, वरना आप थोड़े कामयाब भी हो जाते हैं, अगर कितने भी कामयाब हो जाए, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो रेमेडीज़ अपने व्यूअर्स को बताती हूँ वो उनके लिए इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये इफ़ेक्टिव रेमेडी बताई है, आप इसे इस्तेमाल करिएगा, जैसे बताइए वैसे करिएगा। और अपना अगर आपके बच्चे 15 साल से छोटे हैं तो आप उनका ग्रोथ हार्मोन टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। अगर आप 18 साल के भी हो चुके हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा। ये जो मैंने आपको बताई है बहुत ऑथेंटिक, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। ये मत सोचें कि इससे अफेक्ट नहीं होगा, हम इतने बड़े हो गए, हम उतने बड़े हो गए। तो आप 21 साल तक अगर आप नहीं हुए हैं तो आप इस रेमेडी को अभी से, आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत कोई सी रेमेडी है, कुछ भी नहीं था, 3 इंग्रीडियंट से बन गई है। बस इसे आपने दूध में डाल के सुबह शाम पी लेना है, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।